डॉक्टर ने छोटे लड़के के सिर को पेंच से जकड़ दिया, फिर उसकी हाथों और पैरों को पट्टियों से बांध दिया क्योंकि अगला ऑपरेशन आपको सुन्न कर देगा। लड़का पूरी ताकत से संघर्ष करता है, लेकिन डॉक्टर व्यवस्थित ढंग से उसके सिर का एक हिस्सा मुंडवा देते हैं। इसके तुरंत बाद एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा और मुफ्त का बड़ा इलेक्ट्रिक ड्रिल ले लिया। बिना किसी संकोच के उसे ड्रिल कर दिया। उस ड्रिल बिट और हड्डी के घर्षण की आवाज ने मुझे क्षण भर में सिर की त्वचा सुन्न कर दी। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर हुआ, लड़का बेहोश हो गया। दरअसल लड़के को एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही वह हवा के संपर्क में आता, उसके चेहरे पर लाल धब्बे उभर आते और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। माता पिता उसे बाहरी दुनिया से दूर रखने के लिए प्लास्टिक के तंबू में उसे अलग रखते थे और उसे रोजाना उसी में चेहरा धोना, दांत साफ करना, खाना खाना और सोना पड़ता था। बाहर घूमने जाने के लिए उसे विशेष जैकेट पहननी पड़ती थी, इसलिए अक्सर दूसरे लोग उसका उपहास उड़ाते थे। माता पिता भी उसके लिए हर जगह इलाज ढूंढते थे, लेकिन परिणाम पहले से ही मालूम था। लेकिन माता पिता की अथक कोशिशों से आखिरकार एक ऐसा अस्पताल मिल गया जो इस विचित्र बीमारी का इलाज कर सकता था। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और बिना देरी किए अस्पताल की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में लड़के ने एक अजीब साया देखा। एक दृश्य में एक छोटी लड़की झूले पर बैठी है, ऊंचाई से उसे घूर रही है और लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा। धुंध से गुजरते ही अस्पताल दिख गया आंखों के सामने। गाड़ी से उतरकर दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कीटाणु रहित करने के बाद एक मासूम चेहरे वाले डॉक्टर सबके सामने प्रकट हुए। उसके सामने डॉक्टर उन्हें एक तरफ गाइड करते हुए एक तरफ उपचार योजना समझा रहे थे। उपचार को 3 ऑपरेशनों की आवश्यकता थी, तभी शुरुआती दृश्य हुआ। लेकिन दूसरे मंजिल के मोड़ पर लड़के ने कुछ अजीब देखा। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ अभी भी मरम्मत चल रही है, लेकिन गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी और पल भर में गायब हो गई। डॉक्टर उन्हें कमरे में ले गए। ये सब जगह स्वच्छ वातावरण था। लड़के ने आखिरकार लंबे समय बाद हवा में सांस ली और अंत में वह माता पिता के साथ निकट संपर्क में आ सका। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। लेकिन रात होते ही लड़का फिर से असहज महसूस करने लगा। इसके बाद अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। लड़का उस आवाज के पीछे खिड़की तक गया और देखा कि खिड़की पर एक धुंधली परत थी। तभी वो अभी भी सोच ही रहा था कि दूसरी रात डर के मारे लड़का सिर्फ माता पिता के साथ सो सकता था। अगले दिन जब उठा, उसने पिछली रात की बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा कि यह दवा लेने के बाद पैदा हुई मरीचिका है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर पहला चरण का ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने लड़के के हाथ पैर बांध दिए, फिर कैलिपर से लड़के को स्थिर कर दिया। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने अपनी चमत्कारी प्रक्रिया शुरू की। जिगोंग की बड़ी स्टील की हथौड़ी लेकर लड़के के शरीर में छेद करना शुरू कर दिया, मगर यह नहीं पता कि लड़के के शरीर से क्या निकाला जा रहा है। इसी दौरान लड़के ने कुर्सी की पीठ पर परछाई में कुछ देखने जैसा महसूस किया।